गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नीट 2024 को खत्म हुए 18 दिन हो गए। यदि आप इस बात से स्ट्रगल करें कि फुल ड्रॉप लूं, पार्शियल ड्रॉप लूं या बस बहुत हुआ और तैयारी नहीं करनी, इस वाले वीडियो में अगले 5 मिनट में मैं इसी क्वेश्चन का आंसर करूंगा। पहली चीज, फुल ड्रॉप किसको लेना चाहिए? जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैं आपको स्ट्रांगली बोलना चाहता हूं, मैं एग्जाम्पल हूं। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ था, सेकंड अटेम्प्ट में आराम से हो गया। हर जने के लिए आसान नहीं होता बोर्ड एग्जाम और उसके साथ नीट या जेई की प्रिपरेशन को मैनेज करना। दैट इज ओके। ये वाला मैसेज मैं स्पेसिफिकली पेरेंट्स को भी दे रहा हूं जो इस बात से डरे, हे भगवान 24 लाख एस्पिरेंट के बीच में मेरे बच्चे का क्या चांस है? 100% चांस है। यदि आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहता हूं। यदि आपके बच्चे का फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहता हूं, फुल ड्रॉप करिए। प्लीज किसी कॉलेज में एडमिशन मत कराइए। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, दोज हु आर वेरी क्लोज, ठीक है, और लगता है कि अगले बार निकाल लूंगा। यदि आप 100% कॉन्फिडेंट है, इस केस में मैं एस्पिरेंट को बोल रहा हूं, मैं पेरेंट को नहीं बोल रहा। पेरेंट के कॉन्फिडेंस का कोई मतलब नहीं है जब तक एस्पिरेंट ये नहीं कह रहा कि हां मैं बहुत पास था, बस एक धक्का और दो और हो जाएगा, तो उन लोग को फुल ड्रॉप करना चाहिए। और तीसरा, जिनके पास एक जेन्युइन रीजन है ऑफ नॉट गेटिंग सेलेक्टेड। जेन्युइन रीजन का मतलब कई बार तबीयत खराब हो जाती है, बहुत जबरदस्त हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह हो जाता है, घर में किसी की डेथ हो गई या कुछ और फोर्स मेजोर जिससे बोलते हैं, ऐसी चीज जो आपके बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं थी, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे और जिसकी वजह से आपकी तैयारी नहीं हो पाई, ठीक है। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज ये वाला जेन्युइन रीजन, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, सर फिजिक्स नहीं की थी, केमिस्ट्री बायो कर ली थी, ये सब जेन्युइन रीजन नहीं है, बकवास है, ठीक है। प्लीज बकवास की वजह से एक और साल वेस्ट मत करिएगा। यदि आपका पढ़ने का मन नहीं करता है, यदि आपसे फिजिक्स नहीं होती है, यदि आपका फिजिक्स का बुक खोलने का मन नहीं करता है, यदि आपको लगता है हर बार कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं, तो प्लीज दिस इज अ बेटर ऑप्शन। रहने दीजिए, टाइम खराब मत करिए। अंबानी अदानी किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं कर रहे थे और वो बहुत बड़े आदमी है। ना जाने भगवान ने आपके लिए भी कुछ और सोच के रखा हो, ठीक है। पर आपके पास जेन्युइन रीजन है तो फुल ड्रॉप कर सकते हैं। पार्शियल ड्रॉप किनको करना चाहिए? वेरी क्लोज वाले भी कर सकते हैं कि यार बहुत सारे अटेम्प्ट हो गए, एक और ड्रॉप नहीं करता, पहुंच जाऊंगा, पार्शियल ड्रॉप कर लेता हूं। बहुत सारे लोग बीडीएस ले लेते हैं, बहुत सारे लोग फार्मेसी ले लेते हैं, है ना। बहुत सारे लोग फिजियोथेरेपी ले लेंगे, फूड टेक्नोलॉजी ले लेंगे, इवन नर्सिंग ले लेंगे, दैट इज ओके। बस इसमें मैं आपको यह बोलूंगा कि यदि आपके दिल में अभी भी मेडिकल कॉलेज है, अभी भी एमबीबीएस सीट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, लाइट कोर्स लीजिएगा, लाइट, हैवी मत लीजिएगा, ठीक है। आपको पता लग जाएगा, लाइट कोर्स को पता लगाने का तरीका क्या होता है, अटेंडेंस के बारे में कितना स्ट्रिक्ट है। काफी सारे डीयू के कॉलेजेस में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो जाके देख लीजिए अटेंडेंस के बारे में कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट है, प्रैक्टिकल्स वगैरह कितने होते हैं, कितना कोर्स वर्क है। आप वहाँ पे लोगों से बात करेंगे, जहाँ पे भी आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, आपको पता लग जाएगा। इवन आयुर्वेद, है ना, होम्योपैथी वगैरह, प्लीज चेक कर लीजिएगा। कई जगहों पे कोर्स बहुत स्ट्रिक्ट होता है, आप अटेंडेंस वगैरह मिस नहीं कर सकते, उसमें गड़बड़ हो जाएगी, तो वो चीज़ देख लीजिएगा, लाइट है, ठीक है। या फिर आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो गए और पता नहीं है, शायद हो सकता है, शायद ना हो, तो एक और साल वेस्ट करना नहीं बनता। मल्टीपल अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट हो गए, आपका कुछ करियर में एडवांसमेंट नहीं हो रहा है यदि आप बार बार ड्रॉप करके एनसीईआरटी पढ़ के नीट का एग्जाम लिख रहे हैं। आप किसी भी जॉब इंटरव्यू में जाके ये नहीं बोल सकते मैंने 5 बार नीट का एग्जाम लिखा था, दैट इज नॉट अ स्किल। आप एक ही किताब को बार बार घोटते रहे, दैट इज नॉट समथिंग विच एडवांसेज योर करियर। तो उससे बेहतर यह है कि आप एक डिग्री की तरफ पार्शियल ड्रॉप लेके चले जाएं और बीच बीच में तैयारी करते रहे। होपफुली यू विल गेट बेटर एंड यू विल बी एबल टू क्रैक नीट। नहीं हुआ तो एक और साल वेस्ट नहीं होगा। मूव ऑन। किन लोगों को छोड़ देना चाहिए? प्लीज समझ लीजिए, 3 इडियट्स, फरहान पहुंच गए इंजीनियरिंग कॉलेज, बनना था फोटोग्राफर, याद है आपको। यदि आपका एप्टीट्यूड नहीं है, यदि आपको नहीं करना मेडिकल, पेरेंट धक्का दिए जा रहे थे, समाज आसपास का दिए जा रहा था, पापा डॉक्टर है, बच्चे को नहीं बनना, वॉट एवर बी द रीजन, प्लीज टाइम वेस्ट मत करिए। ये एक लंबी जर्नी है, एमबीबीएस के 5 साल,
उसके बाद पीजी के 3 साल और सुपर स्पेशलिटी के 2 साल, और इन दोनों के बीच में एग्जाम्स, और एक एग्जाम आपका यहाँ पे ऑलरेडी बचा हुआ है। तो ये करीब 13 साल की जर्नी है। इट इज नॉट इजी। यदि आपको दुनिया पुश कर रही है उस चीज के लिए जिसके लिए आपको अगले 1 साल करीब 2,500 से 3,000 घंटे पढ़ना है, और उसके बाद 13 साल पढ़ाई चलती रहेगी। याद रखिएगा, मैं आपको अपने इंजीनियरिंग के एक्सपीरियंस से यह बता सकता हूं कि इंजीनियरिंग का कोर्स वर्क हल्का होता है, पर मेडिसिन में ऐसी तैसी हो जाती है पढ़ाई कर करके। सो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। द प्रोफेशन इज वेरी वेरी रिवॉर्डिंग, पर यदि आप सोच रहे हैं कि डॉक्टर बनेंगे, खूब सारा पैसा बनाएंगे, बहुत जल्दी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप पढ़ाई करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, और एक दिन लक्ष्मी जी प्रकट होंगी। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन एनी टाइम सून। तो यदि आपको अंदर से मोटिवेशन नहीं है, यदि आपको डॉक्टर बनना एक्साइट नहीं करता, प्लीज स्टॉप राइट नाउ। देयर आर मच इजियर वेज टू अर्न मनी देन टू गो थ्रू एन एग्जाम लाइक नीट, और उसके बाद 13 साल की पढ़ाई, और उसके बाद आप कुछ रीजनेबल मनी बना पाए। जस्ट बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस। यू शुड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दैट दिस इज द प्रोफेशन यू वांट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा गाइस। आई हैव ट्राइड टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज, वेरी वेरी फ्रैंक विद ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रीटी मच इट। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आप ड्रॉप करके तैयारी कर रहे हैं, फुल ड्रॉप कर रहे हैं या पार्शियल ड्रॉप कर रहे हैं, मैं एक चीज जरूर रेकमेंड करूंगा, प्लीज टाइम वेस्ट मत करिए। नीट एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। यदि आप 2025 की भी बात कर रहे हैं, तैयारी करीब 2 से 3,000 घंटे की है। यदि जितने दिन बचे हुए हैं, करीब 350 दिन, यदि आपको 2,000 को 350 से आप डिवाइड करेंगे, आपको ऑलरेडी पता लगेगा कि दिन के 6-7 फोकस्ड आवर्स देने की जरूरत है। दैट इज नॉट इजी। इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी कोशिश इस वाले चैनल पे कंटिन्यूअसली ये रहेगी, आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस, मोटिवेशन, मेंटरशिप हम प्रोवाइड करें, पर हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपकी जो सेट रिक्वायरमेंट है और अनसेट रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आपको कंटिन्यूअसली बताएं। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मैं वहां पे छोटे छोटे वीडियोस रेगुलरली जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए डालता रहता हूं। ठीक है बच्चों, हाउ टू डिसाइड फुल ड्रॉप, पार्शियल ड्रॉप या मूव ऑन, मैंने इस वाले वीडियो में अभी आंसर किया। आपका कोई भी क्वेश्चन है मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों।